प्रिय विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय। आज हम कक्षा 8 विषय संस्कृत और दीपकम पुस्तक के द्वितीय पाठ अर्थात दूसरे पाठ अल्पानामपि वस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका इस चैप्टर पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, अर्थात इसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इस पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, कानिचन मित्राणि विद्यालयस्य ग्रीष्मावकाशे पुण्यक्षेत्र दर्शनाय देवभूमिम उत्तराखंडम अगच्छन्। कानिचन मतलब कुछ, मित्राणि मतलब मित्र, विद्यालय से मतलब विद्यालय के, ग्रीष्मावकाशे ग्रीष्म अवकाश में अर्थात गर्मियों में, पुण्य क्षेत्र दर्शनाय, पुण्य क्षेत्र का मतलब होता है धार्मिक, क्षेत्र मतलब स्थान। ठीक है, देवभूमि उत्तराखंड अगच्छन्, अगच्छन् मतलब गए थे या गए। ठीक है, कुछ मित्र जो है विद्यालय के ग्रीष्म अवकाश में यानी कि गर्मियों की छुट्टियों में पुण्य क्षेत्र दर्शनाय अर्थात धार्मिक स्थानों के दर्शन के लिए देवभूमि उत्तराखंड चल पड़े या गए। तदानीं वर्षारंभकालः आसीत्, उस समय जो है वर्षा ऋतु चल रही थी। ठीक है, सर्वे अपि गौरीकुंड नामकम स्थानम प्राप्तवन्तः, सभी जो है गौरीकुंड नामक स्थान पर पहुंचे। ठीक है, यदा ते श्री केदार क्षेत्रम आरोहन्तः आसन तदा लक्ष्य प्राप्तेः पूर्वं वेगेन वृष्टिः आरब्धा। कह रहा है यदा जैसे ही, यदा मतलब जैसे ही, जब वे या जैसी वे केदार खंड की तरफ अर्थात केदारनाथ धाम की ओर आरोहंता बढ़े, उस तरफ चढ़ रहे थे। आसन तदा लक्ष्य प्राप्ति, तब जो है केदारनाथ पहुंचने से पहले ही पूर्वम वेगेन वृष्टि ही अर्थात जोर से या वेग के साथ बारिश शुरू हो गई। सहसा सर्वत्र अंधकारा प्रसृतः, अचानक जो है, सहसा मतलब अचानक, सर्वत्र मतलब सभी जगह, अंधकार, अंधकार मतलब अंधेरा, तो कह रहा अचानक सभी जगह अंधेरा फैल गया। नद्याः तीव्र जल वेगेन सेतु भग्नः, और नद्याः, नद्याः मतलब नदी के जल, तीव्र जल वेगेन नदी के जल के तेज बहाव से, सेतु भग्ना, सेतु भग्ना मतलब सेतु मतलब होता है पुल, भग्ना मतलब टूटना, तो नदी के जल के तेज बहाव से पुल टूट गया। पर्वत स्खलनम संजातम, और पर्वत स्खलन का मतलब होता है पर्वत फिसल गया यानी कि टूट गया। सर्वे अपि उच्च स्वरेण, सभी जो है ऊंचे स्वर से, अक्रंदम चिल्लाने लगे, ईश्वरम प्रार्थयंत च, हे भगवान। कह रहा है कि सभी ऊंचे स्वर से चिल्लाने लगे और ईश्वर से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, हे प्रभु। रक्ष अस्मान रक्ष इति, रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। सर्वेषां अधैर्यं दृष्ट्वा नायकः सुधीरः सर्वान् सांत्वयन् प्रेरयन् च अवदत्। कह रहा है सभी की अधीरता, अधैर्य मतलब अधीरता, सभी की अधीरता को देखते हुए, ठीक है, सभी की अधीरता को देखते हुए जो नायक था, सुधीर नाम का जो नायक था, उनका नायक ने जो है सभी को सांत्वना देते हुए कहा। ठीक है, यहाँ पे नायक कुछ कह रहा है, नायक कह रहा है, अयि भोहो मित्राणि, अयि भोहो मित्राणि, कह रहा है अरे मित्रों, अस्मिन् विपत् काले वयम धैर्यम अवलंब्य कमपि उपायम चिंतयामः। कह रहा है इस संकट के समय, अस्मिन् विपत् काले, विपत् काल होता है संकट का समय, अस्मिन् विपत् काले इस संकट के समय, वयम धैर्यम, वयम मतलब हम, धैर्य मतलब धैर्य, हम सबको धैर्य का सहारा लेकर, अवलंब मतलब लेकर,
कोई कमपि उपायम चिंतयामः, कोई उपाय सोच लेंगे। अरे मित्रों, इस संकट के समय हम धैर्य का सहारा लेकर कोई उपाय सोच लेंगे। फिर दिनेश कहता है सविषादम, चिंता के साथ, अरे भ्रातः, अरे भाई, किम वदसि, क्या कह रहे हो, अस्माकं मृत्यु एव सन्निकटे अस्ति, हमारी मृत्यु तो बहुत ही निकट है। ठीक है। एवं चेत कथम उपायः चिंतनीयः, तब किस प्रकार उपाय सोचना चाहिए, तब किस प्रकार उपाय सोचना चाहिए। फिर नायक कह रहा है मित्र विषादम मा कुरु, कह रहा है मित्र चिंता न करो, यदा वृष्टि शांता, जैसे ही वृष्टि मतलब वर्षा, जैसी ही वर्षा शांत होगी अर्थात रुक जाएगी, वातावरणंच स्वच्छम भविष्यति, और वातावरण जो है स्वच्छ हो जाएगा। जैसे ही या जब वर्षा शांत हो जाएगी अर्थात रुक जाएगी और वातावरण स्वच्छ हो जाएगा, तदा वयम, तब हम एकत्रित होकर, ठीक है, वयम संभूय, तब हम एकत्रित होकर पुल, सेतु मतलब पुल, पुल और मार्ग यानी कि रास्ता, पुल और रास्ते का निर्माण करके अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ेंगे। प्रतिगमिष्याम मतलब चल पड़ेंगे। सुरेश कहता है एतस्याम स्थितौ वयम किमेतत् अत्यंतम दुस्साध्यम असंभवम च कार्यम कर्तुम शक्नुमः। तो सुरेश कह रहा है कि एतस्याम स्थितौ, इस स्थिति में, वयम हम, किमेतत् अत्यंतम दुस्साध्यम, कि हम इस अत्यधिक कठिन कार्य को, असंभव मतलब कठिन कार्य को, कर्तुम शक्नुमः कर सकते हैं। क्या हम इस अत्यधिक कठिन कार्य को कर सकते हैं इस स्थिति में। ठीक है। तो नायक कहता है उनका प्रिय मित्राणि वयम आत्मविश्वास बलेन इदम असंभवम अपि कार्यम संभूय अवश्यम साधितुम शक्नुमः। कह रहा है प्रिय मित्रों, हम आत्मविश्वास, हम सब आत्मविश्वास, ठीक है, के बल पर असंभव, इस असंभव कार्य को मिलकर, कार्यम संभूय, इस असंभव कार्य को भी मिलकर अवश्य सिद्ध कर सकते हैं। तेन अस्माकं लक्ष्य प्राप्ति ही, इससे हमारी लक्ष्य प्राप्ति, प्राण रक्षा चापि भविष्यति, और प्राणों की रक्षा भी होगी। फिर कपिल कह रहा है किमिदं संभवति, क्या यह संभव है। फिर नायक कहता है नूनम, अवश्य ही। नायक कहता है मित्र अवश्य ही संभव है। नूनम संभवति मित्र, अवश्य ही संभव है मित्र। अस्मिन् प्रसंगे अहम हितोपदेशस्य एकाम कथाम श्रावयामि। कह रहा है इस प्रसंग में, अस्मिन् प्रसंगे, इस प्रसंग में मैं, ठीक है, मैं हितोपदेश की एक कथा को सुनाता हूँ। सर्वे अपि, सभी लोग जो है उत्कंठया, उत्कंठा के साथ। का कथा, क्या कथा है। वद मित्र, बोलो मित्र, कहो। वद। नायक कहता है सावधानम शृण्वन्तु, नायक कहता है सावधान पूर्वक सुनो, सावधान पूर्वक सुनो। अस्ति गोदावरी तीरे एको विशालः सालमली तरुः। कह रहा है गोदावरी नदी के तीरे, नदी के किनारे, तीरे मतलब किनारे, एकः विशालः, एक विशाल, सालमली तरुः, सालमली तरुः, एक शेमल का वृक्ष था। तत्र प्रतिदिनम दूर देशात पक्षिणः आगत्य। कह रहा है वहाँ प्रतिदिन, तत्र प्रतिदिनम, वहाँ प्रतिदिन, ठीक है, दूर देशात, दूर स्थानों से आकर पक्षी जो है निवास करते थे। अथ कदाचित तत्र कश्चिद व्याधस्तंडुल कणान विकीर्य जालम विस्तीर्य च प्रसन्नो भूत्वा स्थितः। कह रहा है एक बार वहाँ, अथ कदाचित, कदाचित मतलब एक बार, अथ कदाचित, एक बार वहाँ कोई शिकारी, कोई शिकारी, ठीक है, कोई शिकारी आया और उसने क्या करा, वहाँ कोई शिकारी जो है चावलों के दानों को बिखेर कर चला गया।
ये रहा ना, व्यादस तंडुल कणान, तंडुल मतलब चावल, चावल के दानों को बिखेर कर, ठीक है, और चावल के दानों को बिखेर कर और जाल फैलाकर, विस्तीर जालम विस्तीर, जाल को फैलाकर, और क्या करा, प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः, और जाल को बिछाकर छिपकर बैठ गया, ठीक है। तस्मिन् काले, उसी समय, चित्रग्रीव नामा कपूत राजा सपरिवारः आकाश मार्गे गच्छति स्म, उसी समय जो है चित्रग्रीव नाम का जो कबूतर था, राजा था, वो परिवार सहित आकाश मार्ग से जा रहा था, आकाश मार्ग से जा रहा था, ठीक है। केचन कपूताः वन मध्ये तंडुल कणान अवलोक्य लोभाकृष्टा अभवन, तो कह रहा है कि कुछ कबूतर, ठीक है, केचन मतलब कुछ कबूतर वन के मध्य में, उस जंगल के मध्य में चावल तंडुल कणान चावलों के दानों को देखकर, अवलोक्य मतलब देखकर, लोभाकृष्टा लालच में, अभवन पड़ गए। ततो चित्रग्रीवः तंडुल कण लुब्धान कपूतान अवदत्, तब जो है, तब चित्रग्रीव चावलों के दानों से ललचाए, ठीक है, चावलों के दानों से, लुब्धान मतलब ललचाए, चावलों के दानों से ललचाए कबूतरों को कहने लगा, कुतो अत्र निर्जने वने तंडुल कणान संभवा तद निरूप्यताम, कह रहा है कुतो अत्र निर्जन वने, इस जनरहित मतलब जहाँ लोग नहीं रहते, इस जनरहित वन में, जंगल में, ठीक है, कहाँ से कैसे चावलों के दाने संभव है, कश्चित व्याधो अत्र भवेत, यह विचार कर लीजिए, कोई शिकारी होगा, तद निरूप्यताम, ऐसा यह विचार कर लीजिए, या ऐसा विचार कर लीजिए कि कश्चित व्याधो अत्र भवेत, कोई शिकारी अवश्य होगा। सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, सदा जो है हमेशा बिना विचारे कार्य नहीं करना चाहिए। एतद वचनम श्रुत्वा कश्चित कपूतः, एतद वचनम श्रुत्वा, यह वचन सुनकर, कश्चित कपूतः, कोई कबूतर, सदर्पम अवदत्, सदर्पम कहते हैं घमंड, घमंड के साथ, अवदत् मतलब कहने लगा, आहा किमर्थम एवं उच्यते, आह यह किस लिए कहा जा रहा है, यह मतलब आप क्यों कह रहे हैं। तो फिर एक श्लोक आ रहा है यहाँ पे, वृद्धानाम वचनम ग्राह्यम आपत्काले युपस्थितिः सर्वत्रैवं विचारेतु भोजने अप्यप्रवर्तनम, कह रहा है संकट काल, ठीक है, संकट काल उपस्थित हो जाने पर भी, संकट काल उपस्थित हो जाने पर ही वृद्ध लोग या वृद्ध लोगों का वचन ग्रहण करना चाहिए, यानी कि बड़े बूढ़े जो कहते हैं संकट काल में, उसे मानना चाहिए। सभी स्थानों पर, सर्वत्र एवं सभी स्थानों पर विचार करना या विचार करने पर भोजन भी प्राप्त नहीं होता। अगर हम सभी स्थानों पर ऐसा विचार करेंगे तो हमें भोजन भी प्राप्त नहीं होता। तस्य वचनं श्रुत्वा चित्रग्रीवस्य च अवज्ञां कृत्वा सर्वे कपोताः भूमौ अवतीर्य तंडुलकणान् भोक्तुं प्रवृत्ताः। यहाँ पर ये कह रहा है तस्य वचनम, तस्य मतलब उनके या उसके वचनों को सुनकर, श्रुत्वा मतलब सुनकर, चित्रग्रीवस्य, चित्रग्रीव की अवज्ञा, अवज्ञा मतलब अवहेलना, ठीक है, किसी की बात को न मानना, उसके वचनों की अवहेलना करके, किसके, चित्रग्रीव के, ठीक है, उसके वचन को सुनकर चित्रग्रीव की अवहेलना करके, कृत्वा मतलब करके, सर्वे कपोताः सभी कबूतर, भूमौ मतलब पृथ्वी पर, अवतीर्य मतलब उतर कर, और तंडुलकणान् भोक्तुं प्रवृत्ताः और चावलों के दानों को खाने लगे। अनंतरम ते सर्वे तेन जालेन बद्धा अभवन,
अनंतरम तब जो है, अनंतरम मतलब उसके बाद, तब उस जाल में सर्वे तेन जालेन बद्धा सभी कबूतर बंध गए, उस जाल के अंदर फंस गए। ततो अस्य वचनात् कपोतास्तत्र बद्धास्तं सर्वे तिरस्कुर्वन्ति स्मः। और तब जो है, ततो यस्य वचनात्, तब जिसके वचन से कबूतर वहां बंधे थे, ठीक है, तस्य ततो यस्य वचनात् कपोतास्तत्र बद्धास्तं, जिसके वचनों से कबूतर वहां बंधे थे, सर्वे तिरस्कुर्वन्ति स्मः, वे सब उसको कोसने लगे। इदं दृष्ट्वा चित्रग्रीवः वदत्, यह सुनकर जो है चित्रग्रीव बोला, अयम अस्य दोषो न, अयम अस्य दोषो न, यह इसका दोष नहीं है। अनागत विपत्तिम को वा ज्ञातुम समर्थः, कह रहा है न आई हुई विपत्ति को कौन जानने में समर्थ है, ठीक है, कौन जानने में समर्थ है, यानी कि विपत्ति आती है तो किसी को पता नहीं लगता। अतो अस्मिन् विपत् काले अस्माभिः अस्य तिरस्कारम अकृत्वा कश्चन उपायश्चिन्तनीयः, कह रहा है अतो अस्मिन्, इसलिए इस संकट के समय भी, या इस संकट के समय में हमें इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है कि इसलिए इस संकट के समय में हमें इसका तिरस्कार न करके, अकृत्वा न करके, कश्चन उपायश्चिन्तनीयः, कोई उपाय सोचना चाहिए। यतो हि विपत्काले विस्मयः, यतो हि विपत्काले विस्मयः, क्योंकि संकट के समय उलाहना या कायर व्यक्ति का लक्षण है, ठीक है। यतो हि विपत्काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम, कह रहा है क्योंकि संकट के समय उलाहना कायर व्यक्ति का लक्षण है। सत्पुरुषाणाम लक्षणम तु, सज्जनों का लक्षण है, क्या लक्षण है, तो यहाँ पे श्लोक 1 कह रहा है विपदि धैर्य मथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक् पटुता युधि विक्रमः यशसि च भीरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मानाम्। विपदि धैर्य मथाम्बुदयी क्षमा सदसि वाक् पटुता युधि विक्रमः यशसि च भीरुचिरव्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं ही महात्मनाम। कह रहा है सज्जनों का लक्षण क्या है कि विपदि धैर्य, विपदि मतलब विपदा में, यानी कि संकट के समय में, ठीक है, संकट में धैर्य रखना, ठीक है, उन्नति होने पर क्षमा करना, उन्नति उदयी अभ्युदयी मतलब उन्नति होने पर क्षमा, और वाक्पटुता सभा में वाणी में कौशल हो, यानी कि वाक्पटुता बोलने में चतुर हो, युद्ध विक्रमः और युद्ध में जो है शक्तिशाली हो, वीरता हो जिसके अंदर, यशसी यश के प्रति, यशसी चा भीरुचिर व्यसनम श्रुतो, कह रहा है यश के प्रति रुचि और वेदों के ज्ञान, ठीक है, वेदों के ज्ञान में अत्यधिक रुचि, यह महान पुरुषों का क्या है, महान पुरुषों का स्वभाव सिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अतो अधुना अस्माभिः धैर्यम अवलंब्य प्रतीकारश्चिन्त्यन्ताम्, ठीक है, कह रहा है इसलिए, अतो अधुना इसलिए, अधुना मतलब अब, इस समय, इसलिए अब हमें जो है अस्माभिः मतलब हमें, इसलिए अब हमें धैर्य का सहारा, धैर्यम अवलंब्य, धैर्य का सहारा लेकर प्रतीकारास चिंत्यन्ताम, कह रहा धैर्य का सहारा लेकर समाधान सोचना चाहिए। प्रिय मित्राणि, प्रिय मित्रों, लघूनाम अपि वस्तूनाम संहतिः
कार्य साधिका। छोटी वस्तुओं का, कह रहा है प्रिय मित्रों, छोटी वस्तु का, लघु मतलब छोटी, छोटी वस्तुओं का समूह, ठीक है, साहित्य मतलब समूह भी कार्य का साधक होता है। लघु नाम अपि वस्तु नाम संहति कार्य साधिका भवति। कह रहे छोटी वस्तुओं का समूह भी कार्य का साधक होता है। इति नीति वचनम लोक सिद्धम, यह नीति का वचन लोक में सिद्ध है। अतः अस्माभिः सर्वे एक चित्ती भूया जालमादाय उड्डीयताम। इसलिए हम सब एक रूप होकर, एक रूप मतलब एक समान होकर, जाल को लेकर, ठीक है, जालम आदाय, जाल को लेकर उड़ चले। अगर हम एक साथ कोशिश करें उड़ने की तो हम जाल को लेकर उड़ सकते हैं। एवं विचार्य सर्वे पक्षिणः जालम आदाय उत्पतिताः, और यह सोचकर सभी पक्षी जाल को लेकर उड़ गए। अनंतरम स व्याधः सुदूरात् जालापहारकान् तान् अवलोक्य पश्चात् अधावत् परम तस्य दृष्टिपथात् दूरम गतेषु पक्षिषु च व्याधो निवृत्तः। कह रहा है अनंतरम स व्याधा, तब वह शिकारी, सैमिन स्व व्याधा में शिकारी, तब वह शिकारी दूर से जाल को चुराने वाले, सुदूरात जाल पहारकान, कह रहा दूर से जाल को चुराने वालों को देखकर, तान अवलोक्य, उनको देखकर, पश्चात अधावत, उनके पीछे दौड़ा। परम तस्य दृष्टिपथात्, परंतु उसकी दृष्टि से पक्षिषु, पक्षियों के ओझल हो जाने पर, ठीक है, यानी कि उसको दूर से पक्षी दिखाई नहीं दे रहे थे, पक्षियों के ओझल हो जाने पर वह लौट आया। निवृत्ता मतलब वापस आना। अथा व्याधम निवृत्तम दृष्ट्वा कपोतः उक्तवान, तब जो है अथ व्याधम निवृत्तम दृष्ट्वा कपोता उक्तवन्तः, ठीक है, कह रहा है तब शिकारी को लौटा हुआ देखकर, यानी कि शिकारी जब वापस जा चुका था तो तब वो सारे कबूतर कहने लगे अपने स्वामी से, स्वामिन किम इदानीं कर्तुम उचितम, कि हे स्वामी अब क्या करना उचित है। तो उनका स्वामी जो चित्रग्रीव था वो बोला, प्रिय कपोताः, ठीक है, कि प्रिय कबूतरों, अस्माकं मित्रम हिरण्यको नाम मूषकराजः गंडकी तीरे चित्रवने निवसति, कि हमारा एक मित्र और वह है हिरण्यक नाम का एक मूषकराज, यानी कि एक चूहा, हमारा मित्र हिरण्य नामक चूहों का जो राजा है, मूषक राज लिखा है तो मूषक राज मतलब चूहों का राजा, गंडक तीरे यानी कि गंडकी के किनारे, गंडकी नदी के किनारे, कहाँ पे रहता है, चित्रवने निवसति, चित्रवन में रहता है। सो अस्माकं पसान दंत बलेन छेत्स्यति, वह हमारे बंधनों को, ठीक है, पाषाण मतलब जो हमें बांध रखा है जिससे, उनको, उन बंधनों को दंत बलेन दांतों से काट देगा। एतत् आलोच्य सर्वे हिरण्यकस्य विवर समीपम गतः, और जो है वो यह विचार करके सभी जो है हिरण्यक नामक जो चूहों का राजा था उसके पास गए। हिरण्यकश्च सर्वदा अनिष्ट संख्या शतद्वारम विवरम कृत्वा निवसति। तो फिर कह रहे जब वो चूहे के पास गए तो हिरण्यक भी जो है हमेशा, हिरण्यकस्य सर्वदा अनिष्ट संख्या, हिरण्यक भी हमेशा जो है संकट की आशंका से, ठीक है, किसी अनिष्ट होने की आशंका से, शतद्वारम विवरम, अपने बिल से, ठीक है, बिल के 100 द्वार बनाकर रहता था, यानी कि उसके बिल के 100 द्वार थे, जिस बिल में चूहा रहता था उसके 100 द्वार थे कि मेरे पे कहीं से अटैक ना हो, ठीक है। ततो हिरण्यकः कपोतान अवपात भयात चकितस्तूष्णीम स्थितः। ततो हिरण्यकः कपोतानाम, तब हिरण्यक कबूतरों के पतन के भय से, ठीक है, पतन के भय से चकित
मौन ही खड़ा रहा। चकित तूष्णीम स्थितः, ठीक है, चकित होकर वो मौन ही खड़ा रहा। चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव बोला, सखे हिरण्यक, अरे मित्र हिरण्यक, किम अस्माभिः सह न संभाषसे, क्या हमारे साथ बात नहीं करोगे। ततो हिरण्यकस् तद्वचनं प्रत्यभिज्ञाय आनंदेन त्वरया बहिः निःसृत्य अब्रवीत, ठीक है। तब हिरण्यक उसकी वचन को पहचान कर, हिरण्यकस् तद्वचनम, तब हिरण्यक के वचनों को पहचान कर, प्रत्यभिज्ञाय आनंदम, ठीक है, आनंद से शीघ्रता पूर्व बाहर निकल कर कहने लगा। बही निःसृत्य, बही मतलब बाहर, निःसृत्य मतलब निकल कर, अब बब्रीत मतलब कहने लगा। आहा पुण्यवान अस्मि, कहने लगा आह मैं भाग्यवान हूँ। मम प्रिय सुहृत चित्रग्रीवः समायातः, अरे मेरा प्रिय मित्र चित्रग्रीव आया है। पाशबद्धान कपोतान दृष्ट्वा सविस्मयं क्षणं स्थित्वा अवदत्। पाशबद्धान मतलब जो बंधन, जो जाल उनके ऊपर था जिससे वो बंधे हुए थे, बंधन में बंधे कबूतरों, कपोतान मतलब कबूतरों को देखकर, दृष्टवा मतलब देखकर, ठीक है, आश्चर्य के साथ, सविस्मयम आश्चर्य के साथ, क्षणम स्थित्वा अवदत् आश्चर्य के साथ पल भर रुककर कहने लगा, सके किम एतत्, मित्र यह क्या है। जाल के अंदर जो फंसे हुए थे तो उनको देखकर कहने लगा, मित्र यह क्या है। चित्रग्रीवो अवदत्, चित्रग्रीव बोला, सखे एतद् अस्माकं विचारहीनतायाः फलम्, हे मित्र यह हमारी विचारहीनता का फल है, हमने सोचा नहीं। तत्श्रुत्वा हिरण्यकः चित्रग्रीवस्य बंधनं छेतुं सत्वरम् उपसर्पति, ठीक है। तत्श्रुत्वा यह सुनकर, ठीक है, यह सुनकर हिरण्यक चित्रग्रीव के बंधन को काटने, चित्रग्रीव के बंधन को काटने, छीतो मतलब काटने के लिए शीघ्र पास गया, ठीक है, शीघ्र ही उसके पास गया। तदा चित्रग्रीवो अवदत्, तब चित्रग्रीव कहने लगा, मित्र मामा एवं, कह रहा है मित्र मामा एवं, मामा एवं मतलब ऐसा नहीं है, पूर्वम मदाश्रितानाम इतेषां पाशान छिन्नतु पश्चाद मम, कह रहा है मित्र पहले मेरे आश्रित इनके बंधनों को काटो, ठीक है, उसके बाद मेरे, पहले जो मेरे साथ और है पहले उनके जालों को काटो, उनको बाहर निकालो, उसके बाद मुझे। एतदाकर्ण्य हिरण्यकः प्रहृष्टमनः पुलकितः सन् अब्रवीत्, फिर यह सुनकर जो है प्रसन्न मन वाला पुलकित होता हुआ हिरण्यक कहने लगा। तब यह सुनकर प्रसन्न मन वाला, कौन, प्रसन्न, प्रहृष्टमनः पुलकितः, प्रसन्न मन वाला पुलकित होता हुआ हिरण्यक बोला, हिरण्यक अब्रवीत्, हिरण्यक बोला, साधु मित्र, साधु, साधु मित्र, साधु, ठीक है मित्र, ठीक है। अनेन आश्रित वात्सल्येन त्वं त्रिलोकस्यापि स्वामित्वं प्राप्तुं योग्यो असि, कह रहा है इस आश्रितों के प्रति प्रेम के कारण, इस आश्रितों के प्रति वात्सल्येन प्रेम, ठीक है, आश्रितों के प्रति प्रेम के कारण, त्वं त्रिलोकस्यापि तुम तीनों लोकों के स्वामी, स्वामित्वं स्वामी होने के योग्य हो। ततो हिरण्यकः स्वमित्रैः स सर्वेषां कपोतानां बंधनानि छिन्नति स्म, तब हिरण्यक ने अपने मित्रों के साथ उन कबूतरों के बंधनों को भी काटने लगा। सर्वे कपूताः पाश विमुक्ताः, सभी कबूतर जो है बंधन से मुक्त हो गए। सर्वे कपूताः पाश विमुक्ताः अभवन्, हो गए। सहर्षं पुनः उड्डीय आकाश मार्गेण गच्छन्तः, और सभी जो है प्रसन्नता के साथ उड़कर, सहर्षम पुनः उड्डीय, पुनः उड्डीय मतलब दोबारा से उड़कर, सहस्रम, ठीक है, सभी जो है प्रसन्नता के साथ उड़कर आकाश मार्गेण गच्छन्तः, आकाश मार्ग से जाते हुए, गच्छन्तः मतलब जाते हुए, सर्वे कपूताः राजानं चित्रग्रीवं प्रशंसन्ति,
और सभी कबूतर जो है आकाश मार्ग से जाते हुए सभी कबूतर राजा चित्रग्रीव की प्रशंसा करने लगे। भवतः नीति शिक्षया नायक धर्मेण च वयम सर्वे सुरक्षिताः। कह रहा है आपकी नीति शिक्षा के द्वारा तथा नायक के धर्म के द्वारा, नायक धर्मेण यानी कि नायक के धर्म के कारण हम सब जो है आज सुरक्षित है। धन्याः वयम, हम सब धन्य है। कथाम श्रावयित्वा नायकः सर्वान् संबोधयति। जब उसने ये कथा उनको सुनाई कबूतर वाली, ठीक है, तो जब वो केदारनाथ जा रहे थे तो वहाँ पे जो है बारिश ज़्यादा आने से जो है पुल टूट गया था, तो अपने दोस्तों को कहानी सुना रहा था कि कैसे हम बुद्धि के द्वारा हम संकट के समय भी हम सब एक होकर इस संकट को भी टाल सकते हैं। तो कथा सुना रहा है तो कह रहा है कथाम श्रावित, कथा को सुनाकर नायक सभी को संबोधित करते हुए बोलता है मित्राणि आपदग्रस्ताः। अरे मित्रों, संकट में फंसे कपोताः, कबूतरों ने बुद्धिबलेन, बुद्धि के बल के द्वारा, संगठन सामर्थ्येन, संगठन के सामर्थ्य से, आत्म संरक्षणम कृतवन्तः, आत्मरक्षा की। तर्हि किमर्थम वयम संगठिताः भूताः आत्म संरक्षणम कर्तुम न शक्नुमः। तब क्या किस प्रकार से जो है हम संगठित होकर अपनी आत्मरक्षा नहीं कर सकते। नायकस्य प्रेरक वचने ही उत्साहितः, नायक के प्रेरक वचनों के द्वारा उत्साहित होकर सर्वे अपि सभी भय शोकम संदेहम, भय शोक तथा संदेह का विहाय मतलब छोड़कर, त्याग करके सेतु निर्माण कार्य संलग्ना संजाता, सेतु के निर्माण कार्य में लग गई। भागीरथ प्रयत्ने ही सेतु निर्माणम कृत्वा, और महान प्रयासों के द्वारा पुल का निर्माण करके स्वीय प्राणाः अन्येषां च प्राणाः संरक्षिताः, अन्येषां च प्राणाः संरक्षिताः, और महान प्रयासों के द्वारा पुल का निर्माण करके उन्होंने अपने प्राणों की तथा अन्य लोगों के प्राणों की रक्षा की। इसी के साथ ये चैप्टर का जो हमने अभी आज हिंदी अनुवाद किया, ये यहीं तक था। इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर अर्थात अभ्यास कार्य हम जो है अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अगर हम इसी वीडियो में बनाते हैं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, 1 घंटे तक की हो जाएगी। इसलिए हम दूसरे वीडियो में जो है इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को करेंगे, ठीक है। तब तक आप इस पाठ को आराम से इससे पढ़िए और इसके जो कठिन शब्दार्थ मैंने बताए हैं इनको आप अच्छे से याद करिए। तो छात्रों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हों या पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।